दोस्तों, ये जो बार बार गंदे ख्याल आते हैं ना, ये एक इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता है। ये आपके माइंड को पूरा बैड कर देता है। अगर आपको ये डर्टी थॉट नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है भाई, आपका ब्रह्मचर्य कभी भी नाश नहीं होगा। ये ब्रह्मचर्य नाश कुछ लोगों का क्यों होता है? क्योंकि उनको ये गंदे ख्याल आते हैं ना, फिर उसके बाद उनको अर्जिज आती है और मन कहता है ब्रह्मचर्य नाश कर दूं। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग ब्रह्मचर्य नाश करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा भाई कि ये डर्टी थॉट आते ही क्यों है। मुझे जितना लगता है ना, एक इंसान के माइंड में पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव थॉट आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि उनका जो माइंड होता है ना, वो बार बार एक प्लेजर के बारे में सोचता है। वो ऐसा सोचता है कि मुझे सबसे ज्यादा मजा कब आता है, मैं उस चीज के बारे में सोचता हूँ और थोड़ा मुझे भी प्लेजर मिल जाएगा, मेरा काम भी हो जाएगा। और ये ज्यादातर तब होता है ना जब आप अकेले होते हो। जब आप अकेले होते हैं ना, आपका जो दिमाग है वो उस वक्त बार बार डर्टी थॉट के बारे में सोचता है। क्योंकि आप खाली बैठे हैं तो दिमाग सोचेगा आपका कि इसे ना थोड़ा इंजॉय दे देते हैं, कुछ काम नहीं है तो मजे कर देते हैं। दिमाग उस वक्त ऐसे सोचते हैं भाई। अब देखो दोस्त, ये जो अश्लील विचार आपको आते हैं ना, ये एक लड़की को याद करके ही आते हैं। अब ये भी हर एक इंसान में अलग अलग है, क्योंकि हर एक इंसान की सोच अलग अलग होती है। अब ये सब होता है उनके विजन की वजह से। अब देखो, एक इंसान ऐसा हो सकता है ना, वो एक लड़की के बारे में गलत सोच रख सकता है। अब एक ऐसा भी हो सकता है उसका विजन एक लड़की के लिए सही होगा। उसके सामने कोई भी लड़की दिखा दो आप, वो उस लड़की के बारे में अच्छा ही सोचेगा। ये जो भी कुछ होता है ना, ये आपके नजरिया की वजह से होता है। क्योंकि लड़की तो आपको कहीं ना कहीं दिखेगी। अब जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं ना इतना लंबा, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका विजन सही है भाई। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी गर्लफ्रेंड होगी। अब एक बंदा ऐसा होगा जो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में गलत सोच रखेगा, जिसको फिजिकल अट्रैक्शन उसके साथ ज्यादा होगा। अब दूसरा बंदा ऐसा होगा ना, उसको सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा बहुत प्यार ही होगा, फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होगा उसको। और ये ऐसा प्यार होता है ना जिसमें फिजिकल अट्रैक्शन का कोई नामो निशान नहीं होता है, उसमें मन ही नहीं करता इस काम करने का। लेकिन आजकल देखा जाए ना, जिस किसी की भी गर्लफ्रेंड है वो सभी अपनी गर्लफ्रेंड को गलत विजन से देखते हैं। तो ये सारा खेल ना आपके नजरिया पर है। मेडिटेशन से आप अपने दिमाग को बिल्कुल शांत कर सकते हैं। उस वक्त आपको ये डीप डीप यादें आती है, कुछ अलग सा महसूस होता है, कुछ अच्छा फील होता है, क्योंकि गलत थॉट नहीं आते हैं। देखो दोस्त, ये जो गंदे ख्याल है ना, ये रात को ज्यादा आते हैं। जब आप सोते हैं ना तब ये ज्यादा आते हैं। जब आप अकेले में होते हैं तब भी ये ज्यादा आते हैं। तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये जो डर्टी थॉट है ना, ये आपको कब ज्यादा आते हैं। पहला तब आता है जब आप खाली बैठे होते हैं, दूसरा तब आता है जब आप सोते हैं। यही वो दो टाइम है जब आपको ये डर्टी थॉट ज्यादा आते हैं। हाँ, कभी कभी ये भीड़ के बीच में भी आ जाते हैं। भीड़ का मतलब अगर कहीं आप पब्लिक के बीच में है तो वहां पर भी ऐसे गंदे ख्याल आते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कोई लड़की दिख जाती है वहां पर, फिर आपका दिमाग घूमने लगता है, वो गंदे ख्याल उस लड़की के बारे में सोचने लगता है। मैंने बोला ये सब जो भी होता है ना, आपके विजन की वजह से होता है। देखो दोस्त, आपके बाहर ना एक बॉडी है और बॉडी के अंदर आपकी आत्मा है। अब वो आपकी आत्मा ऐसा क्यों सोचती है? बट अभी जो आपकी आत्मा है ना, वो बॉडी के अंदर है, इसीलिए वो बॉडी के बारे में सोच रही है किसी दूसरी आत्मा के बारे में। वो है कोई लड़की की बॉडी। आप ये भूल रहे हैं कि उस लड़की के अंदर भी एक आत्मा है। अब उस आत्मा में कोई भी जेंडर का अंतर नहीं होता है, वो वैसी है जैसी आपकी आत्मा है। खैर छोड़ो, ये बात कुछ अलग है। अब हम ये बात करेंगे कि ये डर्टी थॉट को कैसे कंट्रोल करें। देखो दोस्तों, आप अपने दिमाग को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं बट फिर भी कंट्रोल नहीं होगा। उसका ध्यान फिर भी कहीं दूसरी जगह पर तो होगा ना, यानी कि ये थॉट आना तो बंद नहीं होगे। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो मेडिटेशन करते टाइम आपका दिमाग कहीं एक जगह फोकस करता है ना, तो उस वक्त भी वो एक चीज के बारे में सोचता है, यानी कि एक ना एक चीज के बारे में उस वक्त भी वो सोचता है भाई। देखो दोस्त ना, मेडिटेशन एक बेस्ट तरीका है अपने ये गंदे ख्याल को बाहर निकालना। क्योंकि आपका दिमाग ना उस वक्त एक ऐसी जगह पर फोकस करता है जहां पर आपको बहुत अच्छा फील होता है। अगर आपको अर्जिज आ गई ना, तो अर्जिज में आपको ये गंदे ख्याल आना तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो सकता है। तो उस वक्त एक ही तरीका बचता है कि आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से आपकी ये वासना भी भाग जाएगी और ये गंदे ख्याल आना भी बंद हो जाएगी। मेडिटेशन काम करता है पर दिमाग फिर भी कंट्रोल नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ थॉट फिर भी आएंगे। जब आप मेडिटेशन करोगे ना, तो आपके दिमाग के अंदर पॉजिटिव थॉट आएंगे। दिमाग बिल्कुल जीरो तो नहीं हो सकता है, वो फिर भी किसी एक चीज के बारे में सोचेगा, उसका ध्यान कहीं एक जगह होगा। अगर आप कुछ हार्ड वर्क करते हैं ना, तब भी आपके अंदर ये गलत ख्याल नहीं आएंगे। आपके जो दिमाग का ध्यान है ना, वो सब उस हार्ड वर्क पर है। अब वो हार्ड वर्क क्या है? वो कुछ भी हो सकता है भाई, एक्सरसाइज हो सकती है या घर का कुछ काम हो सकता है। जब आप रात को सोने जाए ना, तो सोने से पहले
आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन करना, तो रात को सोते टाइम आपको कोई भी गंदे ख्याल नहीं आ सकते हैं। जब आप अकेले में हो तो कोशिश करना भाई उस वक्त घर के अंदर बिल्कुल भी ना रहे। अगर घर के अंदर है तो मेडिटेशन करते रहना, कुछ अच्छा सा म्यूजिक सुनना, या दोस्तों हनुमान चालीसा। दोस्तों सच कर रहा हूं मैं, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, जब भी आपके अंदर गलत ख्याल आए ना उस वक्त हनुमान चालीसा लगाना, ईयरफोन से सुनना, और देखना आपके जो ये गंदे ख्याल है ना बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया भाई तो ज्वाइन कर दो, क्योंकि वहां पर हम सभी मिलकर बात करेंगे। तो अभी ज्वाइन कर दो, लिंक नीचे मिल जाएगा।